इस वीडियो में हम लोग दोस्तों VVU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए आपका क्या क्या सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक पढ़ना है वो जानकारी देंगे दोस्तों, ताकि आप अच्छे से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सके। ठीक है। और देखिए इस वीडियो में जितने भी सब्जेक्ट आपका मैपिंग होगा यानी कब क्या पढ़ना है ये डिटेल में हम चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है बिना किसी देरी के, बिना किसी स्किप के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि ये जो आपका सिलेबस है वो मतलब जो पीछे वाले सेशन वाले उनके लिए है या नहीं। तो देखिए उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ 25 वाले और 26 वालों के लिए है। ये साफ तौर पर लिखा गया है, तो आपके लिए ये नहीं है। अगर आप 25 से 29 है या फिर 26 के 30 हैं तभी आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको टोटल 4 साल में यानी टोटल 8 सेमेस्टर में आपको कितने क्रेडिट का क्या पढ़ना है ये लिखा हुआ है। वैसे हम डिटेल में इसे नहीं देखेंगे, नीचे आप सीधे समझ लीजिए कि आपको टोटली जो है दोस्तों वो टोटली 160 क्रेडिट का पढ़ना रहता है, प्लस 4 आपका जो रहता है इंटर्नशिप के तौर पर, यानी कि टोटल 164। टोटल 164 आपको क्रेडिट का पढ़ना रहता है, ये रहता है दोस्तों। ठीक है। क्रेडिट क्या होता है हमने बता दिया था। देखिए मेजर सब्जेक्ट, कितने मेजर सब्जेक्ट हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी में टोटल 25 मेजर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यानी इस 25 सब्जेक्ट में जो है एडमिशन लिया जाता है और इसका एग्ज़ाम किया जाता है। जिसमें आप देखिएगा पहले BA BSc BCom लिखा रहता था, लेकिन अब जो है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस लिखा रहता है साइंस वालों के लिए, जिसमें आता है आपका केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, जियोलॉजी आता है। फिर देखिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा रहता है, ये रहता है मैथ वाले और स्टैटिक्स वाले लोगों के लिए। इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आता है। फिर है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोस्तों, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसका आपका है अकाउंट एंड फाइनेंस। और देखिए ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस जो है, जितने भी सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस, वो सभी इसमें आते हैं। ठीक है। देखिए सारे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भी है आप देख लीजिए, यानी जितना भी बचा है सब इसमें आता है, यानी सोशल साइंस और ह्यूमनिटीज़। ठीक है। देखिए इसमें और भी सब्जेक्ट है, नीचे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट है, देखिए इधर 4 सब्जेक्ट और है जो कि LSW, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, उससे पहले आप अच्छे से इसे समझ लिए। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे समझेंगे मित्रों। जो आपका ये सब्जेक्ट है कब कितने मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है वो है, यानी अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, यानी कि जैसे आपका हो गया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सभी सब्जेक्ट में दोस्तों आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो उन सभी में देखिए कितने मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सेमेस्टर 1 में देखिए आपको 1 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, देखिए। ठीक है। सेमेस्टर 2 में भी एक ही पढ़ना है। ठीक है। सेमेस्टर 3 में आपको 2 पढ़ना है, मेजर 3 मेजर 4। सेमेस्टर 4 में आपको 3 पढ़ने हैं दोस्तों। सेमेस्टर 5 में 4 पढ़ने हैं। ठीक है, देख लीजिए 4 हैं। सेमेस्टर 6 में भी 4 है आपका, देखिए देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, जो कि मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14, मेजर 15, मतलब 8 में आपको डायरेक्ट अब 2 पढ़ना है। बाकी सब 4 3 इस तरह पढ़ना है, जो भी रहेगा आप आगे बढ़ते जाइएगा। और ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। सेम इसी तरह जितने मेजर सब्जेक्ट ऊपर पढ़ने थे वही नीचे भी पढ़ने हैं, बस आपको यहाँ जो है क्रेडिट को डिवाइड कर दिया गया है। यानी 3 क्रेडिट आपका जो रह जाएगा वो थियोरी के लिए रह जाएगा, यहाँ सामने देख सकते हैं आप। ठीक है, थियोरी लिखा है 3 क्रेडिट, और 1 क्रेडिट जो आपका है वो है प्रैक्टिकल के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था आपका जो होता था, मान लीजिए सेमेस्टर 3 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो मेजर 3 मेजर 4 है, तो उसमें मेजर 3 का एग्ज़ाम होता था और मेजर 4 का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अब जो है VBU ने इसे चेंज कर दिया है। अभी जो है आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, उसमें साथ ही साथ आपको अटैच करके देना है। ठीक है, जो कि 1 क्रेडिट का। और ये देखिए रिसर्च वगैरह वगैरह के लिए है, तो ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपका रिसर्च वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। ये देखिए माइनर सब्जेक्ट के लिए है, माइनर सब्जेक्ट जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोर्स कर दिया है अब इसका नाम। तो देखिए यहाँ लिखा गया है साइंस वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए क्या नियम है वो देखिए। तो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है रेगुलर सब्जेक्ट, देखिए लिखा है रेगुलर में, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह वैसा वाला। ठीक है। और सेमेस्टर 2 में आप देखिएगा
तो सेमेस्टर 2 में देखिए दोस्तों हम लोग समझेंगे, ये आप रेगुलर समझ गए हैं। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है जो कि आपको वोकेशनल वाला पढ़ना है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सभी चीज़ अच्छे से समझ लिए। ये साइंस और आर्ट्स वालों के लिए था। नीचे देखिए हमारा कॉमर्स वालों के लिए भी है, सेम इसी तरह है। देखिए कॉमर्स वालों के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉमर्स वालों, सेम आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। और आपको जो है सेमेस्टर 2 में वोकेशनल कोई भी एक सेलेक्ट करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका माइनर सब्जेक्ट था। देखिए यहाँ नाम जो है ये सेमेस्टर 1 2 का क्लियर था। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 का दिया गया है, जो कि आपको इलेक्टिव कोर्स के नाम से जाना जाने लगा, यानी इलेक्टिव कोर्स कर दिया है सेमेस्टर 2 के बाद। ठीक है, 1 और 2 का आपका क्लियर था, जो कि एसोसिएटेड कोर्स के नाम से, अब है इलेक्टिव कोर्स के नाम से। तो देखिए उसी तरह है 2 मतलब 4 3 5 जैसे दिया गया, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, चलिए समझिएगा। तो सेमेस्टर आपका जो है दोस्तों, ठीक है, यानी सेमेस्टर 1 हो गया आपका। देखिए सेमेस्टर 1 3 5 7, तो इन सभी में आपको रेगुलर वाला पढ़ना है, यानी जो आप लीजिएगा हिंदी इंग्लिश ऐसा वाला। बाकी जो रह जाएगा आपका 2, जो कि सेमेस्टर 2 6 8 और 2 6 4 8, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल वाला यानी कि आपको पढ़ना है वो वाला वोकेशनल वाला। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कौन से स्टूडेंट जो है कौन सा माइनर सब्जेक्ट या फिर कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो वो देखिए ये लिस्ट दिया गया है, आप इसके माध्यम से आपको कौन सा माइनर सब्जेक्ट रखना है, इससे बाहर आप नहीं रख सकते हैं, आप अपने मन से नहीं रख सकते हैं। तो देखिए ये सभी सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, फिर आगे हमारा हो जाता है, देखिए फिजिक्स वालों के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिजिक्स वालों के लिए देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है दोस्तों। तो फिजिक्स वालों के लिए देखिए कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, जियो केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट है, देखिए सब बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको जो है इसका लिस्ट मिल जाएगा, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से भी जाके देख लीजिएगा। तो ये सभी आपको यहाँ मेजर सब्जेक्ट लिखा गया है, इधर आपका माइनर सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, इसमें से कोई भी एक आपको रख लेना है, वही आपका सेमेस्टर 3 5 7 में रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फिर मैथमेटिक्स का, उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी दिया गया है। तो सभी का दिया गया है, सभी मेजर सब्जेक्ट का दिया गया है। सामने आपका माइनर कौन कौन सा रखना है वो लिस्ट भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इजीली जो है अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से पढ़ने में अच्छा लगता है, वही आप चुनिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल में देखिए टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। ठीक है, 9 में हो गया आपका देखिए पहला हमारा जो है वो है टोटल जो है 2 4 6 8 में इसे पढ़ना रहता है, ये आपको पता है। 2 4 6 8 में आपको वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, जो कि टोटल 9 सब्जेक्ट है, जिसमें पहला हो गया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, फिर दूसरा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा है दोस्तों ड्रेस डिजाइन एंड मेकिंग, चौथा हो गया ब्यूटी एंड फैशन मैनेजमेंट, पांचवा हो गया मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, छठा हो गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सातवां डिजिटल मार्केटिंग, आठवां साइबर डिफेंस और नौवां ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपके माइनर वोकेशनल के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग कॉमन कोर्स, जिसमें आपका एमडीसी हो जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, फिर हो जाता है एसी दोस्तों, जो है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से। फिर हो जाता है हम लोग का सेक सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से। फिर है चौथा हमारा वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको VSE बोलते हैं। फिर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS और अवेयरनेस मॉड्यूल, जिसको AM बोलते हैं। सामने इसका क्रेडिट दिया गया है, इसे आप नीचे समझिएगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारा जो MDC है, ठीक है, वो देखिए आपको टोटल 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3। तीनों सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का रहेगा। तीनों सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट चुनना है। मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आपने जो चुना है वो सेमेस्टर 2 में चुनना नहीं है, सेमेस्टर 2 में जिस 1 और 2 में जो चुना है वो छोड़ के सेमेस्टर 3 में, यानी तीनों में अलग अलग होना चाहिए। ये टोटल 12 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। इससे पहले जो MDC हुआ करता था वो हुआ करता था हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन इसे जो है चेंज कर दिया गया है VBU के द्वारा। तो ये सभी सब्जेक्ट का लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं। इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए घबराना नहीं है। फिर हमारा हो गया AC दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो सेमेस्टर 1
देखिए सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है इंग्लिश, किसको? तो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ना है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को हिंदी पढ़नी है। और वही सेमेस्टर 2 में आप आ जाइएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश और साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मिलेगा हिंदी। तो यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 और 2 का आप समझ चुके हैं कि आपको हिंदी पढ़ना है आर्ट्स वाले को और सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना है। अब 3 और 4 में देखिए यहाँ दिया गया है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है। क्या करना है? कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है लैंग्वेज के रूप में, जिसमें आप जो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, खोटा, संताली, कुरमली जो रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन वही आपका सेमेस्टर 4 में भी रह जाएगा, यानी 3 और 4 में सेम सब्जेक्ट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल थी। अब हम लोग आगे देखेंगे जो कि है सेक सब्जेक्ट से रिलेटेड दोस्तों। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये भी नो क्रेडिट का होता है, क्योंकि देखिए सेमेस्टर 1, 2, 3 तीन सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। सेमेस्टर 1 में आपका कंपलसरी पेपर के रूप में जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ लिखा गया है देखिए कंपलसरी कोर्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑल सेमेस्टर, यानी सभी सेमेस्टर के सभी मेजर के स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है, यानी सभी स्ट्रीम के लोगों के लिए। 2 और 3 में आप अलग अलग रख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक रख लीजिएगा। 33 टोटल सब्जेक्ट हैं, उसमें से जो नंबर 1 वाला है वो तो आप सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा। तो टोटल 32 में से कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं सेमेस्टर 2 में, और जस्ट अलग सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 3 में भी रखना पड़ेगा। तो ये आपका सेक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी थी। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ एक डाउट और है, इसका एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको डरना नहीं है। फिर हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो है सब्जेक्ट वो है VAC, वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो देखिए यहाँ 3 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, जिसमें पहला, दूसरा सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में। पहला सेमेस्टर में आपको और दूसरा सेमेस्टर में इनमें से कोई भी एक चुनना पड़ेगा। यहाँ लिस्ट दिया गया है जिसमें अंडरस्टैंडिंग भारत वगैरह, सिटीजनशिप, एजुकेशन वगैरह ये सभी है। लेकिन सेमेस्टर 4 में आपको इन्वायरमेंटल स्टडी के रूप में ही पढ़ना है, वो नीचे दिया गया है, देख लीजिए आप। ये कंपलसरी है सभी के लिए सेमेस्टर 4 में, लेकिन जब आप सेमेस्टर 4 में जाइएगा तब। फिर 5वां हमारा जो है लास्ट जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो है IKS, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। और इसी में है अवेयरनेस मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ 2 सेमेस्टर में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 और 2 में। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम और सेमेस्टर 2 में पढ़ना है अवेयरनेस मॉड्यूल। इसका अभी तक सिलेबस कुछ पता नहीं है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। जैसे ही कुछ सिलेबस का पता चलेगा हम आपको ज़रूर से ज़रूर जानकारी देंगे। यही वीडियो थी दोस्तों जिसमें हम सारे सेमेस्टर 1 से 8 तक आपको क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो जानकारी देने का प्रयास किए हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको माइनस सब्जेक्ट जो है वो इजी वाला ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको लगेगा थोड़ा सा मज़ा आएगा, लेकिन जैसे ही आगे सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको हार्ड लगने लगेगा। इसलिए हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। यही वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।